भूतिया हवेली का रहस्य रवि और उसके दोस्त रोमांच के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक सुनसान हवेली में रात बिताने का फैसला किया, जो शहर से दूर घने जंगल के बीच स्थित थी। कहा जाता था कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता, लेकिन दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। हवेली में पहला कदम रात के 11 बजे वे हवेली के विशाल गेट को पार कर अंदर दाखिल हुए। हवेली पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। हवा के झोंकों से खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य साया उन पर नजर रख रहा हो। वे चारों, रवि, अजय, सीमा और निधि, टॉर्च की रोशनी में अंदर बढ़े। दीवारों पर धुंधले खून के निशान थे और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले थे। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अजनबी परछाई। सीमा ने डरते हुए रवि का हाथ पकड़ा। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, चलो वापस चलते हैं। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई, खट खट खट। चारों के दिल तेजी से धड़कने लगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें लगा कि कोई पीछे से उन्हें घूर रहा है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आईं। अजय ने घबराकर टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर एक पल के लिए सभी को एक काली परछाई दिखी, जो अचानक गायब हो गई। भूत का हमला अब चारों को लगने लगा कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। निधि ने घबराकर कहा, हमें अब भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं, मानो कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। दीवारों पर रखे चित्रों के चेहरे अचानक डरावने हो गए और उनकी आंखों से खून टपकने लगा। सीमा चीख पड़ी, कोई हमें देख रहा है। रवि ने देखा कि सामने एक काली आकृति हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरी बचाव, चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी निधि को एक पुरानी किताब दिखी, जिस पर कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। उसने हिम्मत करके जोर जोर से उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, हवेली में गूंजती चीखों की आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। चारों तेजी से भागकर बाहर निकले। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो रही थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। उस रात के बाद कोई भी उस जगह के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन रवि और उसके दोस्तों को आज भी कभी-कभी सपनों में वही जलती हुई आंखें दिखाई देती हैं।